क्या होगा जब एक माँ का सबसे बड़ा भरोसा ही उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाए? जब ममता के नाम पर लिया गया एक फैसला किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दे, और जब सच सामने आए, तो क्या रिश्ते बच पाएंगे या सब कुछ बिखर जाएगा? आज की इस कहानी में छुपा है दर्द, पछतावा और एक ऐसा सच जो सब दीपिका की दुनिया उस पल पूरी तरह हिल गई जब उसके सामने वह सच आया जिसे सुनने के लिए वह कभी तैयार ही नहीं थी। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था, दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुका था। जिस इंसान को वह अब तक अपना सबसे बड़ा सहारा मानती आई थी, वही उसके सबसे बड़े दर्द की वजह निकली। सामने खड़ी लावण्या रो-रो कर बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आवाज में इतनी कंपकंपी थी कि हर शब्द जैसे दिल को चीरता जा रहा था। वह बार-बार दीपिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और हर बार उसकी आंखों में एक ही गुहार होती, मुझे माफ कर दो। लेकिन दीपिका के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो औरत हर कदम पर उसका साथ देती थी, जो उसके हर दर्द को समझती थी, वही उसके सबसे बड़े दर्द की वजह कैसे बन सकती है? उसकी छोटी सी मासूम बेटी, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे उससे दूर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि लावण्या ही थी। यह सोचकर ही दीपिका का दिल टूट रहा था। लावण्या की हालत अब बेकाबू हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठ जाती है, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वह धीमी आवाज में बोलना शुरू करती है, मैं मजबूर हो गई थी दीपिका। मैंने जो किया शायद गलत था, लेकिन उस वक्त मुझे यही सही लगा। उसके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह बताती है कि उसने अपने बेटे के लिए, उसकी जिंदगी के लिए एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने किसी और की दुनिया उजाड़ दी। मैंने शायद अपनी ममता को तुम्हारी ममता से भी ऊपर रख दिया। लावण्या की आवाज भर्रा जाती है। मैंने सोचा कि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसका कोई नहीं होगा। वह यह भी कहती है कि उसने दीपिका की बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे हमेशा अपने पास रखा, उसकी देखभाल की। लेकिन सच यह था कि उसने एक मां को उसकी बेटी से दूर कर दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दीपिका यह सब सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर का दर्द सिर्फ आंसुओं से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह धीरे से कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने ऐसा किया कैसे। उसकी आवाज में दर्द भी था और सवाल भी। वह पल बेहद भारी हो चुका था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। दीपिका का दिल कह रहा था कि वह लावण्या को माफ कर दे, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था, उसकी मासूमियत और वह दर्द जो उसने इतने समय तक सहा था। दूसरी तरफ लावण्या को डर सताने लगा था। डर अपने परिवार के टूटने का, डर अपनी बेटियों को खो देने का। वह बार-बार दीपिका से कहती है कि वह उसे छोड़कर ना जाए, कि वह इस घर को छोड़कर कहीं दूर ना जाए। लेकिन क्या दीपिका अब भी इस घर में रह पाएगी? क्या वह उस इंसान के साथ रह पाएगी
जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छुपाया? यह सवाल अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी, या फिर शायद एक नया फैसला सब कुछ बदल सकता था, बदल देगा। कमरे में पसरी हुई खामोशी अब और भी भारी हो चुकी थी। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि एक कठोर फैसला भी आकार लेने लगा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और लावण्या की तरफ देखा। उस नजर में अपनापन तो था, लेकिन अब पहले जैसा भरोसा नहीं बचा था। लावण्या अभी भी उसके पैरों के पास बैठी थी, हाथ जोड़े, बार बार माफी मांग रही थी। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही हो। दीपिका ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके अंदर चल रहा तूफान अब बाहर आने को तैयार था। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आपने जो किया उसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ा, बल्कि मेरी बेटी की पूरी जिंदगी पर पड़ा है। उसकी आवाज में अब मजबूती थी, और यही मजबूती लावण्या के दिल में डर पैदा कर रही थी। लावण्या ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैं जानती हूं दीपिका, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, वह कांपती आवाज में बोली। लेकिन मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम इतना टूट जाओ। मैं बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी। लेकिन किस कीमत पर? दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, एक मां को उसकी बेटी से दूर करके। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि मैंने हर दिन कैसे जिया है? उसके शब्द अब तीर की तरह सीधे लावण्या के दिल में चुभ रहे थे। दीपिका की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने अपनी बेटी को याद करके रात रात भर रोया था। वो खालीपन, वो दर्द जिसे वह किसी से कह भी नहीं पाई। आज जब उसे सच पता चला, तो जैसे उसके अंदर जमा हुआ हर दर्द एक साथ बाहर निकल आया। लावण्या अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, कि एक दिन तुम समझ जाओगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि सच इस तरह सामने आएगा। दीपिका ने सिर हिलाया, जैसे अब उसे कोई सफाई सुननी ही नहीं थी। कुछ चीजें वक्त ठीक नहीं करता लावण्या जी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर दर्द देते हैं। उसने बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। इतने में अचानक एक और नाम इस बातचीत में सामने आता है, चिराग। दीपिका के चेहरे पर एक नई कसक उभर आती है। और चिराग? वह सवाल करती है। क्या उसे भी इस सच के बारे में पता था? यह सवाल सुनते ही लावण्या एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। दीपिका सब समझ जाती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा भरने लगता है। मतलब, ये सब जानते हुए भी उसने कभी मुझे सच नहीं बताया। दीपिका की आवाज कांपने लगती है, लेकिन अब उसमें दर्द से ज्यादा आक्रोश था। और आज वही इंसान मेरी बेटी को अपनाने से मना कर रहा है। यह सुनकर लावण्या और भी ज्यादा घबरा जाती है। नहीं दीपिका, ऐसा मत सोचो। चिराग बस थोड़ा कंफ्यूज है, उसे समय चाहिए। वह जल्दी जल्दी बोलती है, जैसे हालात को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन दीपिका अब रुकने वाली नहीं थी। समय? वह हल्की हंसी के साथ कहती है, जो दर्द से भरी हुई थी। मेरी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे अपनाने के लिए समय चाहिए। वह मेरी जिंदगी है, और अगर कोई उसे अपनाने से इनकार करता है, तो मुझे भी वहां रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही लावण्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे एहसास हो जाता है कि अब बात सिर्फ माफी तक सीमित नहीं रही। अब मामला टूटते रिश्तों का है। वह तुरंत उठकर दीपिका के सामने खड़ी हो जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। प्लीज, ऐसा मत कहो। तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अगर तुम चली गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं अपनी बेटियों को खो दूंगी। दीपिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर भाव बदलने लगते हैं। एक तरफ उसका दिल उसे रोक रहा था और दूसरी तरफ उसकी आत्मा उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। अब यह फैसला आसान नहीं था, और जो भी फैसला होगा वह सिर्फ दीपिका की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। क्या दीपिका सच में इस घर को छोड़ने का फैसला ले लेगी, या फिर ममता और रिश्तों की डोर उसे रोक लेगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से हर कदम एक नई कहानी लिखने वाला था। दीपिका के दिल में उठ रहा तूफान अब धीरे धीरे एक फैसले में बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर कुछ तय कर लिया हो। लावण्या अब भी उसके सामने खड़ी थी, कांपते हुए हाथों से उसका दामन पकड़े हुए, जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दीपिका, प्लीज कुछ बोलो। लावण्या की आवाज अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। तुम्हारी ये खामोशी मुझे और डरा रही है। दीपिका ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे अपनी जिंदगी का रास्ता साफ नजर आने लगा था। उसने बिना पीछे देखे कहा, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, लावण्या जी। और आज मेरी खामोशी ही सब कुछ कह रही है। ये सुनते ही लावण्या के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसे एहसास हो गया कि दीपिका अब पहले वाली दीपिका नहीं रही। अब वह सिर्फ एक बहू या एक बेटी नहीं थी। अब वह सिर्फ एक मां थी, जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर आता है चिराग। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि अंदर कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। वह एक नजर दीपिका पर डालता है, जो उससे नजरें चुरा लेती है, और फिर लावण्या की हालत देखकर घबरा जाता है। मां, ये सब क्या हो रहा है? चिराग की आवाज में घबराहट थी। लावण्या कुछ कह पाती उससे पहले ही दीपिका बोल पड़ती है। सच सामने आ चुका है, चिराग। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में गहरा असर था। चिराग एक पल के लिए जम सा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कख, कौन सा सच? वह हकलाते हुए पूछता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। दीपिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। वही सच जिसे तुम इतने सालों से छुपाते आ रहे थे। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का सच, और उस धोखे का सच जो तुमने मेरे साथ किया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चिराग के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। तुम जानते थे ना? दीपिका की आवाज अब थोड़ी ऊंची हो जाती है। तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया। चिराग सिर झुका लेता है। मैं मैं मजबूर था दीपिका, वह धीरे से कहता है। बस, दीपिका जोर से बोलती है। हर कोई यही कहता है, मजबूरी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी क्या मजबूरी थी, मेरा क्या दर्द था। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं,
बल्कि टूटे हुए भरोसे के थे। और आज वह आगे कहती है, आज तुम मेरी बेटी को अपनाने से मना कर रहे हो, उसे पराया कह रहे हो। चिराग तुरंत बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बस। तो फिर क्या है? दीपिका बीच में ही रोक देती है, अगर तुम उसे अपनी बेटी नहीं मान सकते, तो मुझे भी इस रिश्ते में रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर लावण्या पूरी तरह टूट जाती है। नहीं दीपिका, ऐसा मत कहो। तुम लोग अलग हो जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वह रोते हुए कहती है। लेकिन अब दीपिका का फैसला लगभग साफ हो चुका था। वह धीरे धीरे पीछे हटती है और कहती है, कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं लावण्या जी। और शायद हमारा रिश्ता भी अब वैसा ही हो गया है। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। चिराग की आंखों में पछतावा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपिका ने आखिरी बार दोनों की तरफ देखा, एक नजर जिसमें दर्द भी था, प्यार भी और विदाई भी। अब बस एक ही सवाल बाकी था, क्या वह सच में इस घर को छोड़ देगी? क्या वह अपनी बेटियों को लेकर एक नई शुरुआत करेगी, या फिर आखिरी पल में कुछ ऐसा होगा जो इस टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां अगला कदम सब कुछ बदल सकता था। दीपिका की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारे आंसू बह चुके हों और अब सिर्फ फैसला बाकी हो। कमरे में मौजूद हर इंसान उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। लावण्या की सांसें तेज हो चुकी थीं, चिराग की नजरें झुकी हुई थीं और वक्त जैसे थम सा गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद दीपिका ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने और अपनी बेटियों के बारे में सोचूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छुपा दर्द हर किसी को महसूस हो रहा था। लावण्या तुरंत उसके पास आती है। नहीं दीपिका, ऐसा मत कहो। यह घर तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जाओगी। वह रोते हुए कहती है, लेकिन इस बार दीपिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता लावण्या जी, घर भरोसे से बनता है। और जब वही भरोसा टूट जाए तो सिर्फ एक मकान रह जाता है। ये शब्द सुनकर लावण्या जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, कोई दलील नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। चिराग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। दीपिका, मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं रागिनी को अपनाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मत जाओ। दीपिका हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई की थी। रिश्ते कोई सौदा नहीं होते चिराग, कि जब चाहो स्वीकार कर लो और जब चाहो ठुकरा दो। वह कहती है, जिस बच्चे को तुमने आज तक अपनाया नहीं, उसे अब मजबूरी में अपनाना सिर्फ एक दिखावा होगा। ये सुनकर चिराग के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका सिर और झुक जाता है। दीपिका धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आती है और एक गहरी सांस लेती है। मैं जा रही हूं। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरते हैं। लावण्या चीख पड़ती है, नहीं। वह दौड़कर दीपिका का हाथ पकड़ लेती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूं, मत जाओ। मैं अपनी गलती मानती हूं। जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझे मेरी बेटियों से दूर मत करो। दीपिका की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाता है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटियों का चेहरा याद आता है, रागिनी और चांदनी।
उनकी मासूम आंखें, उनका इंतजार, उनका दर्द। वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, कभी कभी जाने का फैसला ही सबसे सही होता है, ताकि हम खुद को और अपने अपनों को बचा सकें। वह मुड़ती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ लावण्या की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। चिराग वहीं खड़ा था, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। दरवाजे तक पहुंचकर दीपिका एक पल के लिए रुकती है, पीछे मुड़कर देखती है उस घर को, उन रिश्तों को जिनमें उसने कभी अपनी पूरी दुनिया देखी थी। अगर कभी सच में पछतावा हो, तो उसे सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में दिखाना। वह आखिरी बार कहती है और फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जैसे किसी रिश्ते का अंत हो गया हो। लावण्या वहीं जमीन पर गिर जाती है, बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। चिराग खामोश खड़ा रहता है, अपनी सबसे बड़ी गलती का बोझ उठाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अब सवाल ये है, क्या दीपिका की ये नई शुरुआत उसे खुशियां दे पाएगी? क्या चिराग और लावण्या अपनी गलती सुधार पाएंगे, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए एक गहरी खाई बन जाएगी? कहानी का ये मोड़ खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी है।